रामपुर गांव के आखिरी कोने पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी जिसमें केसू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। केसू के पास ना तो धन था और ना ही कोई अपना। वो दिन भर गांव वालों की गाय भैंस चराता और बदले में उसे 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाती थी। हे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। छत से पानी ऐसे टपक रहा है जैसे आसमान रो रहा हो। खाने को घर में एक दाना नहीं है और कल की रोटी भी चूहे कुतर गए। क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी गरीबी में गुजर जाएगी? लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर मेरी मेहनत तो बस इन जानवरों के पीछे भागने में ही निकल जाती है। तभी बाहर से गांव के लालची मुखिया की आवाज आई। वो घोड़े पर सवार होकर केस की झोपड़ी के पास आया था। ओए केसू, बाहर निकल, आलसी लड़के। देख, मेरी सबसे कीमती गाय लाली जंगल की तरफ भाग गई है। अगर तू उसे शाम तक वापस नहीं लाया तो मैं तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा और तेरी ये झोपड़ी गिरवा दूंगा। जा, अभी निकल। पर मुखिया जी, इतनी तेज बारिश है और जंगल में जंगली जानवरों का डर है। मैं अकेला कैसे जाऊंगा? रात होने वाली है। क्या मैं सुबह जा सकता हूँ? चुप कर, अभी जा, वरना कल से तुझे कोई रोटी नहीं देगा। मुझे मेरी गाय चाहिए, चाहे तू उसे पाताल से ढूंढ कर ला। केसू मजबूरी में घने जंगल की ओर चल पड़ा। बिजली कड़क रही थी और उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। चलते चलते केसू एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां गांव का कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। लाली, ओ लाली, कहाँ गई तू? मुखिया जी तो मुझे मार डालेंगे। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। ये रास्ता तो गुफा के अंदर जा रहा है। क्या लाली इसके अंदर गई है? मुझे डर लग रहा है, पर वापस गया तो भी मौत ही मिलेगी। केसू ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। उसे एक पुराने पत्थर की चबूतरे पर एक पीतल का पुराना घड़ा या मटका रखा हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या है? इस पुरानी गुफा में ये सुंदर घड़ा क्या कर रहा है? इस पर तो अजीब से अक्षर लिखे हैं जो चमक रहे हैं। क्या ये कोई खजाना है? शायद इसे बेचकर मेरी गरीबी दूर हो जाए। जैसे ही केसू ने घड़े को छुआ, गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। केसू डर के मारे पीछे हट गया। डरो मत केसू, तुम्हारी ईमानदारी और दुख ने मुझे जगाया है। मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूं, मैं इच्छा पूर्ति मटका हूं। जो भी चीज तुम मुझ में डालोगे वो 100 गुना बढ़कर बाहर आएगी। पर याद रखना, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप बोल रहे हैं? क्या आप सच में जादुई हैं? अगर ऐसा है तो मुझे मेरी लाली गाय ढूंढने में मदद कीजिए। अचानक घड़े से एक रोशनी निकली और गुफा के एक कोने में लाली गाय सुरक्षित बैठी दिखाई दी। केसू खुशी से झूम उठा। उसने गाय को बाहर निकाला और साथ ही उस जादुई घड़े को भी कपड़े में लपेटकर अपने साथ ले आया। घर पहुंचकर केसव ने सबसे पहले घड़े को आजमाने की सोची। उसके पास बस एक छोटी सी सूखी रोटी का टुकड़ा बचा था। अम्मा कहती थी कि चमत्कार होते हैं। आज देख ही लेता हूं। अगर इस घड़े ने सच में मेरी रोटी बढ़ा दी तो मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। जैसे ही केस ने रोटी का टुकड़ा घड़े के अंदर डाला, घड़ा चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में घड़े के ऊपर से एक एक करके ताजा और गरम रोटियां बाहर गिरने लगी। एक रोटी से देखते ही देखते 100 रोटियां हो गईं। चमत्कार? ये तो सच में जादुई है। अब मैं और गांव के भूखे बच्चे कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। शुक्रिया मेरे भगवान, अब मेरी तकदीर बदल जाएगी। पर केसू को क्या पता था कि गांव की एक लालची नजर उसकी खिड़की से ये सब देख रही थी। मुखिया का नौकर रामू, जो गाय की खबर लेने आया था, उसने ये जादुई नजारा देख लिया था। वो तुरंत दौड़कर मुखिया के महल पहुंचा। मालिक, गजब हो गया। उस गरीब केशु के हाथ कोई जादुई चीज लगी है। उसने एक सूखी रोटी डाली और घड़े ने उसे 100 रोटियां दे दी। अगर वो घड़ा हमारे पास हो तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। क्या वो मामूली चरवाहा अब जादू करेगा? कल सुबह होने दे, मैं उस घड़े को छीन लूंगा। वो घड़ा मेरे महल की शोभा बढ़ाएगा, केशु की झोपड़ी की नहीं। तैयार हो जा रामू, कल सुबह केशु की शामत आने वाली है। गोकेसु अपनी झोपड़ी में सुकून से सो रहा था, बेखबर कि उसके नए सुखों पर दुखों के बादल फिर से मंडराने वाले हैं। रात भर केसु चैन की नींद सोया था, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह का सूरज उसके लिए एक नई मुसीबत लेकर आएगा। लालची मुखिया अपनी फौज के साथ केसु के दरवाजे पर खड़ा था। ओए केसु, बाहर निकल।
सुना है तूने जंगल से कोई चीज चुराई है। चोरी का माल छुपाकर बैठा है और सोचता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। जल्दी बाहर आ, वरना तेरी इस झोपड़ी को आग लगा दूंगा। कीसू घबराकर बाहर निकला। उसके हाथ में वही जादुई मटका था जिसे उसने रात को एक साफ कपड़े में लपेट कर रखा था। मुखिया जी, आप सुबह सुबह ये क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मटका मुझे जंगल की एक गुफा में मिला है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, चोरी का माल नहीं। मैंने तो आपकी गाय भी सही सलामत वापस पहुंचा दी है, फिर आप मुझ पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मालिक, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक रोटी से 100 रोटियां बन गई थीं। ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये खजाना तो आपका होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है केशु। तू इस गांव की जमीन पर रहता है, यहाँ की हवा में सांस लेता है और यहाँ के जंगल से लकड़ियां काटता है। इसलिए जंगल में मिलने वाली हर कीमती चीज पर पहला हक मेरा है। ये मटका मुझे दे दे, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। ये मटका गरीबों की भूख मिटाने के लिए है। अगर ये आपके पास चला गया तो आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। गुफा की उस आवाज ने कहा था कि लालच मत करना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मुखिया जी, मेरी बात मानिए। चुप कर भिखारी। अब ये मटका मेरे महल की शान बढ़ाएगा। अब मुझे किसी से लगान वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू, चल जल्दी, आज हम इस मटके से अपनी तिजोरी भरेंगे। मुखिया मटका लेकर अपने महल की ओर भाग गया। केसू वहीं मिट्टी में बैठकर रोने लगा। उसे डर था कि मुखिया का लालच कहीं पूरे गांव पर कोई आफत ना ले आए। मुखिया बहुत उत्साहित था। उसने सोचा कि अगर रोटी डालने से रोटियां बढ़ सकती हैं, तो सोना डालने से सोना भी बढ़ेगा। देख रामू, आज तेरा मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। ये देख, ये मेरी आखिरी सोने की मोहर है। अब मैं इसे इस मटकी में डालूंगा और फिर देखना, हमारे पास मोहरों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। जी रुकिए, पहले देख तो लीजिए कि ये काम कैसे करता है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ गायब हो जाए। तू चुप कर, तुझे क्या पता जादू के बारे में। ये देख। जैसे ही सोने का सिक्का अंदर गया और देखते ही देखते मटके से सिक्कों की बारिश होने लगी। अरे वाह रामू, देख, सोना ही सोना। और डालो, जो भी कीमती चीजें सब इसमें डाल दो। जेवर लाओ, रेशमी कपड़े लाओ, सब कुछ 100 गुना कर देंगे। लालच में अंधा होकर मुखिया ने अपने घर का सारा कीमती सामान मटके में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा कमरा सामान से भर गया। लेकिन तभी मुखिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या? बचाओ, मेरा पैर फिसल गया। रामू, मुझे बाहर निकाल। इससे पहले कि रामू कुछ कर पाता, मुखिया जादुई मटके के अंदर समा गया और मटके का जादू शुरू हो गया। मटके से एक मुखिया बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये क्या हो रहा है? इतने सारे मुखिया जी। मालिक, आप कौन से वाले हैं? देखते ही देखते महल में 100 मुखिया खड़े हो गए। हर कोई चिल्ला रहा था कि वही असली मुखिया है और वही इस खजाने का मालिक है। ये मेरा महल है, तुम सब बाहर निकलो। नहीं, मैं असली हूं, तुम सब नकली हो। ये सोना मेरा है। मैंने कहा था कि लालच का अंजाम बुरा होता है। मटके ने मुखिया के लालच का आईना उन्हें दिखा दिया है। अब अगर ये 100 मुखिया गांव में आ गए तो ये सबको तबाह कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे उस गुफा में वापस जाना होगा और पूछना होगा कि इस जादू को कैसे रोका जाए। केसू फिर से उसी घने जंगल की ओर दौड़ा। उसे पता था कि केवल वही आवाज इस तबाही को रोक सकती है। हे जादुई शक्ति, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस मटके की रक्षा नहीं कर पाया। मुखिया ने उसे छीन लिया और अब गांव में अनर्थ हो रहा है। 100 लालची मुखिया आपस में लड़ रहे हैं। कृपा करके इस जादू को वापस ले लीजिए। मुझे वो मटका नहीं चाहिए। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूं। बस मेरे गांव को बचा लीजिए। केसू, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है। तुमने अपने सुख के बजाय गांव की शांति मांगी। जादू को रोका जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस मटके को तोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, जैसे ही मटका टूटेगा, तुम्हें मिला हुआ सारा सुख, वो रोटियां, वो उम्मीदें सब गायब हो जाएंगी और तुम फिर से वही गरीब केसू बन जाओगे। क्या तुम फिर से गरीबी स्वीकार करने को तैयार हो? हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे दूसरों के दुख की कीमत पर सुख नहीं चाहिए। तभी गुफा से एक चमकती हुई जादुई लाठी केसू के हाथ में आ गई। केशू से लेकर महल की ओर भागा। रुक जाओ केशु, इस मटके को हाथ मत लगाना। ये हमारा। केशू ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी पूरी ताकत से जादुई लाठी मटके पर दे मारी।
जैसे ही केसू ने जादुई लाठी से उस मटके को तोड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा महल तेज रोशनी से भर गया। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। जब रोशनी कम हुई तो कीसू ने देखा कि महल का सारा सोना, चांदी और कीमती सामान गायब हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, वो 100 नकली मुखिया भी हवा में धुएं की तरह उड़ गई थी। मेरा सिर, मैं कहां हूं? वो सब कहां गए? मेरा सोना, मेरी मोहरें। केशु, तूने ये क्या किया? तूने मेरा सारा खजाना मिट्टी में मिला दिया। मुखिया जी, वो खजाना आपका था ही नहीं, वो लालच का जाल था जिसमें आप फंस चुके थे। अगर मैं ये मटका नहीं तोड़ता तो वो 100 मुखिया इस गांव को नरक बना देते। शुक्र मनाइए कि आप अकेले बचे हैं, वरना आपकी लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। महल की सारी सुख सुविधाएं गायब हो चुकी थीं। मुखिया अब फिर से एक साधारण इंसान बन गया।